लो जी, मैं शुरू में आपको बताऊं, शुरू में देखें, शुरू में बताया अच्छा होता है। आप यकीन नहीं करोगे जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं, आपको समझ नहीं आएगी यार, यार इस तरह नहीं होता, लेकिन इसी तरह होता है जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं। कि मुझे एक पठान भाई मिला। चले मैं आप बिस्मिल्लाह से आगाज कर लूं, फिर आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, बेगर्ज बख्शिश और सखावत करने वाला, या वहाबो ए, क्या है इसका मतलब? या ए यानी ए इमरान तैर, ए अब्दुल गफूर, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? यानी ए बेगर्ज बख्शिश और सखावत करने वाले। वो आपने नाम सुना हुआ ना आतम ताई का, वो बड़ा सखी था, यानी सखावत करता था। तो अल्लाह की ज़ात से बड़ी सखी ज़ात कोई है नहीं है। तो मुझे एक पठान भाई मिला, यानी कि मुझे, मेरी दुकान होती थी, जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता है। तो वो बंदा मिला क्या, वो मतलब आता रहता था, सामान मुझसे कोई ना कोई चीज़ लेता था। तो एक बार दो तीन बंदे मेरे पास खड़े थे, तो वो भी आया। तो आपस में मतलब एक दूसरे से अलैक सलैक हो जाती है, हाँ जी क्या हाल है, ये है वो है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हो जाती है। तो बातों बातों में दूसरा बंदा उस पठान से पूछता है, जो मेरे पास पहला बंदा खड़ा था ना, वो पूछता है कि भाई यार 10 लाख रुपया जरूरत है, करूं क्या? उसने कहा 10 लाख रुपया, ये तुम क्या कह रहे हो यार? तुम्हें को कहता है मैं अमल बताता हूं या वहाब का, है जी। 10 लाख छोड़, 10 करोड़ मांग तो अल्लाह देता है। वो क्या पठान था, बोरियां, वो बोरियां होती है ना जिसमें गंदम वगैरह पड़ती है, और दूसरा तरह खाली बोरियों का वो काम करता था, है जी। तो अंदाजा लगाएं, मजदूर बंदा होता है ये बोरियों का काम करने वाले। बोरियां समझते हैं जिसमें अजनास पड़ती हैं, दालें पड़ जाती हैं, गंदम पड़ती है, और दूसरे तीसरे खल चोखर पड़ता है। तो खाली बोरियों में ज़ाहिर है कहीं से बंदे को खरीदनी पड़ती है। तो वो बोरियों का काम करते थे। कोई फटी हो उसकी मरम्मती कर दी, कुछ कर दिया, बेच दी। कहने लगा यार 10 लाख रुपए, हालांकि देखो वो मजदूर है, फिर भी वो कह रहा है, वो कहता है यार 10 लाख रुपए तो मैं छू मारूं तो हाजिर हो जाए, है जी। यानी कि तू 10 लाख के लिए परेशान हो रहा है इस दौर में। ये तो मतलब है, इस दौर से मुराद ये नहीं है कि अभी आजकल 10 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूं, फिर भी 10 साल पहले भी बहुत ही सस्तबाई थी दुनिया में, ये पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखें 10 लाख रुपया कोई थोड़े से पैसे तो नहीं होते। आज भी थोड़े से नहीं है, लेकिन फिर भी बात इस तरह है कि उसने कहा कि मैं अमल बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हर परेशानी अल्लाह पूरी दूर फरमाएगा। अच्छा, एक आपको मैं एक दो इसके फ़वाइद बताऊंगा और इसकी तादाद बताऊंगा कि वो फ़ायदे हासिल करने के लिए कितनी तादाद में पढ़ना है, लेकिन वीडियो स्किप ना कीजिएगा। असल वजीफ़ा पठान भाई वाला मैंने आपको देना है ताकि आपकी हर परेशानी दूर हो। अगर आप इस इसम को नमाज के बाद दुआ के आखिर में, नमाज के बाद दुआ के आखिर में 7 मरतबा कहें, या वहाबो 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 7 मरतबा कहें, तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जो भी अल्लाह से जायज़ मांगोगे अल्लाह पूरा करेगा। और अगर इसी इसम को आप 100 बार 2 रकत नमाज पढ़ें हाजत की, और इसके बाद 100 बार पढ़ें, तो फिर भी आपकी दुआ कबूल होगी। और सबसे जो मेन चीज है, जो बंदा नमाज तहज्जुद पढ़े, ठीक है, नमाज तहज्जुद पढ़ के इसके बाद 313 मरतबा या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाब या वहाबो या वहाबो, यानी 313 मरतबा कम से कम 7 दिन या 11 दिन ये अमल करे, उसकी हर हाजत रब्बे कायनात पूरी फरमाता है। जो वो मांगता है, 10 लाख तो वसीयत नहीं रखते, 10 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह उसे अता करता है। क्योंकि दोस्तों याद रखिए कि अल्लाह की जो जात है ना, ये बेगर्ज और बेवजह सखावत करने वाली है, और अपनी तरफ से कोई बहाना डाल के बख्श देने वाली है। अब बख्शिश इस तरह भी हो सकती है कि आपको अल्लाह जहन्नम से निजात दे। बख्शिश इस तरह भी हो सकती है कि अल्लाह आपको दुनिया की बीमारियों से निजात दे। बख्शिश इस तरह भी हो सकती है कि अल्लाह आपके कर्जों को खत्म फरमा दे, आपकी कोई ऐसा सबब लगा दे आपके कर्जे खत्म हो जाएं। बख्शिश इस तरह भी होती है कि आपको आपकी तमन्नाएं पूरी हों, आपको घर मिले, शादी मिले, आपकी जो जो भी नेक हाजतें अल्लाह पूरी फरमाए। अब वो पठान भाई वाला अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। वजीफा बताने से पहले मैं आपको एक नेक वली का मैं आपको एक कौल बताऊं कि हजरत शाह अब्दुल अजीज
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कोई कुशादगी रिज़्क के लिए नमाज चाश्त के बाद, अब अगर आपको नमाज चाश्त का टाइम नहीं पता तो गूगल में लिखें टाइम ऑफ नमाज चाश्त, आपके सामने टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये रोज टाइम बदलता है। अमल क्या करे, यानी 4 रकत नमाज चाश्त पढ़ने के बाद आप जब सलाम फेरें तो सजदे में जाके 104 मरतबा, ये किसका वजीफा है, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का, कि चाश्त की नमाज के बाद सजदे में जाएं, 4 रकत नफल पढ़े ना चाश्त के बाद, और सजदे में जाकर आपने 104 मरतबा 104 टाइम 104 मरतबा या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो पढ़ना है। जो बंदा इस पर अमल करेगा अल्लाह ताला इतनी जल्दी उसको गनी फरमा देंगे। गनी से मुराद आपको पता है क्या होता है, बेपरवाह, बेगम, हर किस्म की उसके पास फरावानी होती है और उसे परवाह भी नहीं होती कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने ट्रक आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, खुशी से वो जिंदगी जीता है। जो बंदा चाश्त के 4 रकत पढ़े और इसके बाद सजदे में जाकर 104 मरतबा या वहाबू पढ़ता है। अब उस पठान ने मुझे अमल जो बताया था, मुझे से मुराद ये है कि जिस दुकान मैं चलाता था उस पर 2-4 बंदे मेरे पास खड़े थे, वो पठान भी खड़ा था, आपस में उनकी गप हो गई, तो आपस में सलाह मशवरा बंदे करते हैं ना, यार हाँ इस तरह उस तरह, तो बंदे कहने लगे यार 10 लाख रुपए का मुझे तमन्ना है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें या वहाबों का एक अमल बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी नस्लें भी 10 करोड़ मांगेंगी ना तो उनको 10 अरब मिलेंगे, तू तो 10 लाख की बात कर रहा है। तो अमल उसने ये बताया कि तुम इस तरह किया करो, नमाज इशा के बाद हमेशा सोने से पहले जो है ना वजू जरूर किया करो और वजू की हालत में सोया करो, इंशाल्लाह तुम्हारा रिज़्क तो बढ़ेगा। लेकिन या वहाबों का एक अमल कर लो। पठान कहने लगा कि तुमने नमाज इशा के बाद ज़ाहिर है वजू की हालत में सोना है, अगर वजू नहीं है तो वजू कर लो और 1150 मरतबा, कितना, 1150 मरतबा, ठीक है, समझ गए, ये लिखा हुआ आ रहा है 1150 मरतबा या वहाबो पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला तू 10 लाख की बात करता है ना, अगर तू 50 लाख भी मांगेगा ना तो अल्लाह पाक तुझे अता करेगा, 50 करोड़ भी मांगेगा तो अल्लाह अता करेगा। कुदरती बात है, 2-3 माह बाद फिर वो इकट्ठे हो गए मेरी दुकान पर। तो वो कहने लगा पठान भाई आपके पाँव किधर हैं जी, हालांकि पाँव तो सामने नजर आते हैं। तो कहने लगे, पठान कहने लगा क्यों भाई क्या करना है पाँव का। उसने कहा मैं तुम्हारे पाँव पकड़ूंगा, तुम पीर साहब हो। वो कहने लगा, पठान असल में भूल चुका था, वो कहने लगा यार क्या हो गया, क्यों मजाक मुझसे करते हो, मैं बहुत सख्त बंदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार इसी दुकान पर तुमने 2 माह पहले हमें या वहाबों का वजीफा बताया था और हमें 10 लाख की जरूरत थी, तो आपने कहा था 50 करोड़ मांगो तो अल्लाह देता है। तो बात इस तरह है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा सबब लगाया कि हम सोच भी नहीं सकते। अब ज़ाहिर आसमान से जब बारिश उतरती है तो हमें पता होता है कि बादल हैं जी, तो फिर ही बारिश आ रही है, बगैर बादल के कभी बारिश नहीं होती। तो कहने लगा हम सोच भी नहीं सकते हमारे किस तरह मसाइल हल हो गए। तो पठान को याद आ गया, उसने कहा हाँ ओ खोशा भैया तुम हो, हाँ जी ठीक है। तो दोस्तों अल्लाह के हुक्म फजल से जो बंदा चाहता है कि गुर्बत से निजात मिले, माल दौलत की फरमानी हो, तो उसको चाहिए कि रात को सोते वक्त 1150 मरतबा या वहाँ पड़े और बवजू सोए, इंशाल्लाह उसकी हर मुश्किल अल्लाह पाक आसान फरमाएगा। दुआ का जो कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।